हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं वो कितने सफिशिएंट होते हैं किसी टीचर लाइन में अगर हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स काम आ सकते हैं क्या। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम टीचिंग की तैयारी करते हैं, अगर मास्टर बनने की हम तैयारी करते हैं, तो मास्टर बनने के लिए दो चीज़ें आती हैं आजकल। एक तो आता है पेपर फर्स्ट, एक आता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या आता है, जीके एंड जीएस आती है, और पेपर सेकंड में क्या आता है, सब्जेक्ट आती है अपनी। ठीक है, ये बात मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, जिसमें एक तो मिलेगा जीके एंड जीएस, दूसरा मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इस विषय पे मैंने कल आपसे बातचीत कर ली थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो, जस्ट इससे पहले की वीडियो है, और उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल में हम इस पोर्शन पे बात करेंगे, जीके एंड जीएस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ये आते हैं। मैंने एक बात कही थी आपसे कि अगर आप अब से तैयारी कर रहे हो तो जीके वाला जो पोर्शन है इस पर ओनली 30% टाइम स्पेंड कीजिए अपना, ज़्यादा टाइम आप सब्जेक्ट पे दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है, इसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमेशा ही हार्ड आती है, किसी भी कंपटीशन में देख लीजिए आप, सब्जेक्ट हमेशा से हार्ड आती रही है। जीके नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, जीके में राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, अगर हम टीचर की बात करें तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स कुछ इस तरह के आते हैं। ये हैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, देख लीजिए स्प्रिंग बोर्ड के हैं या नहीं हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, तो ये आते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट किस लिए होते हैं और किस लिए नहीं होते हैं, उससे पहले अपना जीके का थोड़ा सा सिलेबस की ओर चर्चा करेंगे हम, कि जो टीचर में सिलेबस आता है जीके का वो क्या क्या होता है। देखिए, राजस्थान के लेवल में बात करें अपन, राजस्थान, इसके संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री आती है, और राजस्थान की कल्चर आती है, ठीक है, और राजस्थान की पॉलिटी भी आती है, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं, ये राजस्थान की जीके के अंदर आते हैं, राजस्थान जीके के अंदर ये आते हैं, ठीक है। फिर इंडिया लेवल के, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके ये भी आती है, ठीक है। और एक करंट अफेयर्स भी आते हैं, वो किसके आते हैं, राजस्थान, यानी जो करंट पूछी जाती है वो राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आती हैं। अब स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स आते हैं वो किस किस के आते हैं, देखो, ज्योग्राफी के भी आते हैं, हिस्ट्री के भी आते हैं, कल्चर के भी आते हैं, पॉलिटी के भी आते हैं, और इंडिया लेवल में भी आते हैं, और वर्ल्ड के भी आते हैं, क्योंकि ये आरएस की तैयारी करवाती है स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। तो इन सब की सब्जेक्ट की आपको स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, पीछे से देखने पे कुछ इस तरह के दिखते हैं, आगे से देखने पे कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। ये नोट्स मेरे पास 2022 वाले हैं, अभी लेटेस्ट में 2023 वाले चल रहे होंगे, तो उनको देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस है इसका, मतलब ये मेरे पास में कल्चर वाला है, राजस्थान कला एवं संस्कृति ये वाला है, ठीक है। तो इसका ये सिलेबस है, इसको गौर से देखिएगा, आपको इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब एक बात बता दूं, ये जो नोट्स हैं इनके फ़ोटो, अगर आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, देन पढ़ने के बाद में अगर आपको ये नोट्स लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, मैं ये फ़ोटोज़ हैं इसके कुछ फ़ोटो क्लिक करूँगा, और उन फ़ोटोज़ को अपना एक व्हाट्सएप चैनल है अभी बनाया है, उस व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगा, तो आप उससे जुड़ सकते हो। उस चैनल पे जुड़ के आप उन फ़ोटो को देख सकते हो, पढ़ के देख सकते हो। अगर आपके प्रॉपर समझ में आता है, ये चीज़ समझ में आती है, तो आप इनको ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, व्हाट्सएप चैनल, उससे जुड़ के वहाँ से फ़ोटोज़ पढ़ सकते हो। फ़िलहाल की बात करूँ तो इस पर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है,
मतलब स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के ऊपर पूरा का पूरा रिव्यू किया है, तो उस वीडियो को देख सकते हो आप जाके। आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इन सारी जो टॉपिक्स हैं, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इनसे रिलेटेड अपने जो सिलेबस है वो की वही सिलेबस इसमें है। जैसे अगर हम कला संस्कृति की बात करें तो इसमें आती है, देखिए, राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएँ ये आती हैं। फिर आता है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला में अपनी चित्रकला की विभिन्न शैली आ गई, हस्तशिल्प आ गया, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लोक वाद्य यंत्र और लोक नाट्य ये आ गया। भाषा भी साहित्य में आ गया, राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, राजस्थानी भाषा साहित्य, लोक साहित्य। फिर धार्मिक जीवन में अपना धार्मिक संप्रदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय, राजस्थान में लोक देवी देवता ये आ गया। राजस्थान के सामाजिक जीवन में आ जाता है अपना मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज ये आ जाता है, वेशभूषा आ जाता है और अपने आभूषण आ जाते हैं। अब सारे के सारे टॉपिक आ गए, तो अब इनसे अलग क्या है? अगर 10-20% इनसे अलग है भी तो क्या है? आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लाना चाह रहे हो तो बिल्कुल लेके आ सकते हो। इनमें से बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान जीके कोई ऐसी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, नॉर्मल आती है जीके तो, लेकिन जब सबसे ज़्यादा हाई लेवल की आती है सब्जेक्ट, तो आपको ज़्यादातर जो मेहनत है अपनी सब्जेक्ट पे करनी है। ये नहीं कि ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ये लेके बैठ गए आप, ठीक है। इनकी तैयारी करनी है लेकिन इनको टाइम कम देना है। जैसे मान के चलो उसको 70% टाइम दिए सब्जेक्ट को, तो इसको कम से कम 30% टाइम देना है और इनको धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करना है बाद में। अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। लेकिन इसको आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये जो अपनी स्प्रिंग बोर्ड वाली ये नोट्स पढ़ना चाह रहे हो इसके लिए, तो ये पढ़ सकते हो। अगर 10-20% सिलेबस इधर उधर होता है तो एक दो जो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक रह रहा है, उस टॉपिक के पर्टिकुलर किसी अन्य अपने साथी से नोट्सों की कॉपी करा सकते हो, ठीक है। या आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, एक दो टॉपिक तो पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पढ़ने का तरीका तो मालूम होगा ही कि अगर आप मान के चलो ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स का कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका, तो उस टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बुक आती है जिसमें एक बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी भी आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप देख सकते हो उस चीज़ को। उसकी डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, नई जो लेटेस्ट बुक आई हैं उनकी भी और पुरानी बुक हैं उनकी भी। तो क्या करना है, पहले एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उस टॉपिक के पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, कितनी भी भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार आपको निकालना है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ, यानी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ क्या, और कुछ मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो खुद का एक आकलन हो जाएगा उस चीज़ से। तो वो एक पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो अगर आप इन नोट्सों को लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो। 10-20% अगर आपका कोर्स इधर उधर है सिलेबस के अनुसार, तो उस सिलेबस को आप एक दिन बैठ के मिलाइए, चेक कीजिए कौन कौन से टॉपिक मेरे इधर उधर हो रहे हैं। उन टॉपिक को जो आपके इन नोट्सों में नहीं है जो टॉपिक, उन टॉपिक्स की आप अलग से PDF या किसी बुक से तैयारी कर सकते हो या किसी अन्य साथी से फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो नोट्सों की, उनको पढ़ सकते हो। तो ये है आज इस वीडियो का मेन सार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।